आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय के लिए आपने अपनी बड़ी दया से, अनुग्रह से फिर से प्रभु हम सब भाई बहनों को प्रभु जी एकत्रित किया। प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु जी आज के दिन में पिता आपने हमारी बड़ी सहायता और मदद की। प्रभु जी दिन भर आपने हमें संभाला प्रभु, हर प्रकार से हमें प्रभु जी किसी भी भली वस्तु की आपने घटी नहीं होने दी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस संध्या के समय में प्रभु जी एक बार फिर से हम आपके वचनों को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए पिता हमने अपने मन को लगाया है। पिता हम धन्यवाद करते हैं और इस कारण प्रभु हम कुछ देर आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, और विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज जो भी प्रभु आपकी ओर से वचन खुलता है प्रभु जी, आप हमको जो भी वचन देना चाहते हैं प्रभु, सच में वो वचन हमारे हृदय में हम उसे ग्रहण करने पाए प्रभु जी। और पिता वो अच्छा प्रभु जी जड़ पकड़ने पाए प्रभु, और हम सच में एक फलदायी वृक्ष हम बनने पाए पिता। मैं इसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ आज के सेशन के लिए प्रभु। और पिता विशेष करके मामों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वो हमेशा जैसा आप संचालित करते हैं प्रभु, आज भी उनके मुख से होकर हमें अपने वचनों को आप बताएं प्रभु जी। और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता है प्रभु जी, हम सबको पिता उसी प्रकार पिता आपका वचन हम तक पहुंचने पाए पिता। मैं इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ। एक बार फिर से प्रभु जी सारे इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु किसी भी प्रकार से कोई बाधा या रुकावट ना आए प्रभु जी, ताकि हम आपके वचनों को बड़े ध्यान पूर्वक प्रभु जी समझने के लिए मन को लगा सके पिता। मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। एक बार फिर से सारे जितने भी उपस्थित हैं प्रभु जी और जितने नहीं भी आए हैं प्रभु, मैं सबको आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। सबके हृदय को खोलिए, सबके कानों को खोलिए प्रभु जी, सबके प्रभु जी विचारों को पिता आप अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में ठीक ठीक काम कर सके प्रभु। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा और इज्जत केवल आपको देते हैं पिता। और इस विनती को बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हम सब के उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद तुम्हारी प्रार्थना के लिए रेचल। और फिर से हम लोग आज के दिन, आज के अध्ययन में सबका मैं स्वागत करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 के 2 पद से हम लोग आरंभ करेंगे। पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 21 का 2। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। Revelation chapter 21 verse 2. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God, out of heaven like a bride, beautifully dressed for her husband. प्रकाशित वाक्य 21 का 9 और 10 भी पढ़ो। रेचल। हाँ हाँ। प्रकाशित पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 21 का 9 और 10। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। Revelation chapter 21 verses 9 and 10. Then one of the 7 angels who held the 7 bowls containing the 7 last plagues came and said to me, Come with me, I will show you the bride, the wife of the Lamb. So he took me in the Spirit to a great high mountain, and he showed me the holy city, Jerusalem, descending out of heaven from God. तो ये इस वचन के इस भाग को पिछले अध्ययन में हम लोगों ने ध्यान किया था, और मैंने बताया था कि ये
पवित्र नगर यरूशलेम कहा गया दुल्हन को, मेमने की पत्नी अर्थात कलीसिया को यह नाम दिया गया। और तब मैंने बताया था कि पवित्र नगर क्यों कहा गया, क्योंकि ये मंदिरों का नगर है। इसमें सारे मंदिर लोग कलीसिया के रूप में एकत्र हैं। जितने जो विश्वासी हैं उनको पौलुस ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर। तो मंदिरों का जमावड़ा है ये, मंदिरों का समूह, और इसलिए इसको पवित्र नगर नाम दिया गया। सो उसके बाद हम लोगों ने एक और वचन पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 21 का 22। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। Revelation 21, verse 22. I saw no temple in the city, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. उस नगर का वर्णन करते हुए 21 अध्याय के 22 पद में ये बोला कि उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। तो ये इस विषय में एक प्रश्न मेरे पास आया, एक बहन ने प्रश्न किया, और मैं एक बार फिर से सबको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आपके प्रश्न इस बात को प्रकट करते हैं कि आप सही में अध्ययन में अपना मन लगाए हुए हैं, अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। ये प्रश्न आया कि ये इसमें मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, मंदिर न देखा, और तब प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। इसको समझने के लिए एक विषय पीछे जाना पड़ेगा, उस पर हम लोग ध्यान करेंगे कि एक्चुअल मंदिर कहाँ किसको जाता है, ये बात क्यों कही गई, इस पर हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए। जंगल में जब इस्राएली प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर बढ़ रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने की आज्ञा दी, जिसमें वह अपने लोगों के बीच रहना चाहता था और उनके साथ चलना चाहता था। बाद में जब वे एक राष्ट्र के रूप में स्थिर हो गए, तो उन्होंने राजा दाऊद का मार्गदर्शन किया और मंदिर बनाने के लिए उन्हें एक नक्शा दिया। In the wilderness, when Israelis walking towards promised land, God commanded Moses to make a tabernacle in which he wanted to live in the midst of his people and walk with them. Later, when they stabilized as a nation, he guided King David and given a map to him to make the temple. तंबू या मंदिर का अर्थ है यहोवा परमेश्वर का निवास स्थान। Tabernacle or temple means house of God. नए नियम के समय में In the New Testament time, पहला कुरिन्थियों 3 का 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Don't you realize that all of you together are the temple of God, and that the Spirit of God lives in you? God will destroy anyone who destroys this temple, for God's temple is holy and you are that temple. पहला कुरिन्थियों 6 का 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. प्रकाशित वाक्य 21 का 22, और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। Revelation 21 verse 22.
I saw no temple in the city, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. तब हम परमेश्वर का निवास स्थान थे, अब वह हमारा निवास स्थान है। Then we were his house, but now he is our house. प्रकाशित वाक्य 21, 9 और 10। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। Revelation chapter 21, verses 9 and 10. Then one of the 7 angels who held the 7 bowls containing the 7 last plagues came and said to me, come with me. I will show you the bride, the wife of the Lamb. So he took me in the Spirit to a great high mountain, and he showed me the holy city, Jerusalem, descending out of heaven from God. और तभी यरूशलेम के विषय में ये बात को दाऊद ने लिखा, भजन संहिता 122 उसके 3 से 6 तक। इसको याद कीजिए। और इसको इसी विषय में कहा गया, तो इसी कॉन्सेप्ट में बोला गया। पढ़िए। भजन संहिता 122 का 3 से 6 तक। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां याह के गोत्र वहां याह के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इसराइल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। Psalm 122, verses 3 to 6. Jerusalem is a well built city. Its seamless walls cannot be breached. All the tribes of Israel, the Lord's people, make their pilgrimage here. They come to give thanks to the name of the Lord as the law requires of Israel. Here stands the thrones where judgment is given, the thrones of the dynasty of David. Pray for peace in Jerusalem. May all who love this city prosper. तो वो जो पुराना नगर यरूशलेम है, वो कलीसिया का नक्शा शो करता है कि उसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं और इज़राइल के लिए ये साक्षी है। और इसलिए ये वहाँ पर ये बात तो नहीं लागू थी, पर कलीसिया के बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में हमने पिछले क्लास में देखा कि न्याय के सिंहासनों पर जो विश्वासी लोग हैं वो विराजमान हुए और वो न्याय कर रहे हैं। और इसलिए ये बात कहा गया कि वहाँ वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए धरे हुए। उस यरूशलेम और इस नया यरूशलेम, ये दोनों में एक बात यहाँ पर हम लोग को याद रखने की आवश्यकता है। दानियेल 12 का 1। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। Daniel chapter 12, verse 1. At that time, Michael the archangel, who stands guard over your nation, will arise. Then there will be a time of anguish greater than any since nations first came into existence. But at that time, every one of your people whose names is written in the book will be rescued. तो यहाँ से हम लोग एक नए विषय पर ध्यान करेंगे। ये पिछला मैंने जो बताया अभी तक वो एक प्रश्न का उत्तर था केवल। और तब आपको फिर से एनकरेज करूँगा मैं, आप फ़ोन नहीं करें, केवल व्हाट्सएप में मुझे प्रश्न भेज सकते हैं और उसकी चर्चा हम लोग अपने क्लासेस में कर लेंगे। सो यदि आप मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, रिवीजन करते हैं,
तो उस समय में यदि कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई, उसको आप पूछ सकते हैं। आप जरूर व्हाट्सएप में मैसेज करके प्रश्नों को लिख भेजिए, तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से एक विषय पर हम लोग फिर से नए विषय के साथ एंटर कर रहे हैं। लूका 10:17 से 20 तक। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। पिछले जीवन अध्ययन में बार बार हम उन्होंने जीवन की पुस्तक या स्वर्ग में नाम लिखे जाने की चर्चा सुनी है। उसी विषय में आज हम लोग शुरू करेंगे। जीवन की पुस्तक पढ़िए। भजन संहिता 8:5 और 6। सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। तो भजन संहिता 87 उसके 5 और 6 में ये बात प्रकट किया कि जब किसी कोई उत्पन्न होता है तब वो उसका नाम लिखा जाता है। इसको मैं बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ गॉड बोला करता हूँ। तो इसके विषय में हम लोग ध्यान करेंगे। क्यों इस बात को कंफर्म करना, इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान करेंगे। पढ़िए। Regarding Jerusalem, it will be said, everyone enjoys the rights of citizenship there, and the Most High will personally bless this city. When the Lord registers the nations, he will say, they have all become citizens of Jerusalem. तो ये उस पुराने जेरूशलेम की बात नहीं है, न्यू जेरूशलेम की बात कही जा रही कि कौन कौन वहाँ उत्पन्न हुए, और वो इससे उसके सिटीजनशिप की बात हो रही है। तो इसलिए इस विषय को ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है। पर उसको समझने के लिए इस बात पर ध्यान करना जरूरी है। पढ़िए। एक कहानी और 4 सुसमाचार। क्यों? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना यूहन्ना रचित सुसमाचार। तो यीशु के जन्म से लेके उसके क्रूसिफिक्शन तक की स्टोरी है। वो भी 4 लोगों ने अलग अलग लिखा। पर 4 की आवश्यकता क्यों थी, उसका मूल कारण समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जीवन की पुस्तक में नाम और नया जन्म का कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर समझने का प्रयास करेंगे। क्यों ये बार बार ये शब्द आता है कि जिस किसी का नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला। सो वहां तक समझ जाने के लिए इन बातों को देखना जरूरी है कि 4 सुसमाचार के कारण क्या है। रीड इट। Why the one story and four Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. मत्ती रचित सुसमाचार। उद्देश्य यह साबित करना कि यीशु मसीहा अनंत राजा है। लेखक मत्ती, लेवी। Gospel of Matthew. Purpose to prove that Jesus is the Messiah, the eternal King. Author is Matthew Levi. इसके लिए लिखा गया, खासकर यहूदियों के लिए। लिखने की तिथि लगभग ईस्वी 60 से 65 के बीच। Gospel of Matthew, to whom written, especially to the Jews. Date written approximately AD 60 to 65. विशेषताएं: दाऊद का पुत्र और पुराने नियम के संदर्भों का प्रयोग किया गया है। 53 उद्धरण और 76 अन्य संदर्भ। यह सुसमाचार कालानुक्रमिक विवरण के रूप में नहीं लिखा गया था। इसका उद्देश्य स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करना था
कि यीशु ही मसीहा उद्धार करता है। Gospel of Matthew. Special features. Matthew is filled with messianic language. Son of David is used throughout, and Old Testament references, 53 quotes and 76 other references. This gospel was not written as a chronological account. Its purpose was to present the clear evidence that Jesus is the Messiah, the Savior. मरकुस रचित सुसमाचार। उद्देश्य यीशु के व्यक्तित्व, कार्य और शिक्षाओं को प्रस्तुत करना। लेखक जॉन मार्क। वह 12 शिष्यों में से एक नहीं था, लेकिन वह पौलुस के साथ उसकी पहली मिशनरी यात्रा पर गया था। प्रेरितों के काम 13 का 13। Gospel of Mark. Purpose to present the person, work, and teachings of Jesus. Author John Mark. He was not one of the 12 disciples, but he accompanied Paul on his first missionary journey. Acts chapter 13, verse 13. Gospel of Mark. किसके लिए लिखा गया? रोम के लोगों को लिखे जाने की तिथि ईस्वी 55 और 65 के बीच। To whom written? The people of Rome. Date written between AD 55 and 65. मरकुस रचित सुसमाचार। विशेषताएं। तिबिरियास सीजर के अधीन रोमन साम्राज्य, जो अपनी आम भाषा और उत्कृष्ट परिवहन और संचार प्रणालियों के साथ यीशु के संदेश को सुनने के लिए तैयार था, जो राष्ट्र से राष्ट्र तक तेजी से फैल गया। Gospel of Mark. Special features. The Roman Empire under Tiberius Caesar. The empire, with its common language and excellent transportation and communication systems, was ripe to hear Jesus' message, which spread quickly from nation to nation. लूका रचित सुसमाचार। उद्देश्य मसीह के जीवन का सटीक विवरण प्रस्तुत करना और मसीह को पूर्ण मानव और उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना। लेखक लूका, एक गैर यहूदी ईसाई, एक यूनानी चिकित्सक। कुलुसियों 4 का 14। वह नए नियम में एकमात्र ज्ञात गैर यहूदी लेखक है। लूका पौलुस का करीबी दोस्त और साथी था। Gospel of Luke. Purpose to present an accurate account of the life of Christ and to present Christ as the perfect human and Savior. Author Luke, a Gentile Christian, a Greek doctor. Colossians chapter 4, verse 14. He is the only known Gentile author in the New Testament. Luke was a close friend and companion of Paul. लूका रचित सुसमाचार। किसके लिए लिखा गया? थियोफिलस, एक अन्य जाति परंतु जो परमेश्वर से प्रेम करता है। लिखने की तिथि लगभग 60 ईस्वी। Gospel of Luke. To whom written? Theophilus, a Gentile but one who loves God. Date written about AD 60. विशेषताएं। यह सबसे व्यापक सुसमाचार है। सामान्य शब्दावली और उच्चारण से पता चलता है कि लेखक शिक्षित था। वह बीमारियों और निदानों का बार बार उल्लेख करता है। लूका लोगों के साथ यीशु के संबंधों पर जोर देता है। प्रार्थना, चमत्कार और स्वर्गदूतों पर जोर देता है। प्रशंसा के प्रेरित भजन रिकॉर्ड करता है और महिलाओं को एक प्रमुख स्थान देता है। 9 के 51 से 18 का 35 का अधिकांश भाग किसी अन्य सुसमाचार में नहीं मिलता है। Gospel of Luke. Special features. This is the most comprehensive gospel. The general vocabulary and diction show that the author was educated. He makes frequent references to illnesses and diagnoses. Luke stresses Jesus' relationships with people, emphasizes prayer, miracles, and angels, records inspired hymns of praise, and gives a prominent place to women. Most of chapter 9, verse 51 to 18, verse 35 is not found in any other gospel. यूहन्ना रचित सुसमाचार। उद्देश्य यह निर्णायक रूप से साबित करना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है।
और जो लोग उस पर विश्वास करते और नया जन्म पाते हैं उन्हें पुत्रत्व और अनंत जीवन मिलेगा। लेखक प्रेरित यूहन्ना। Gospel of John. Purpose to prove conclusively that Jesus is the Son of God and that all who believe in him and born again will have sonship and eternal life. Author John the Apostle, son of Zebedee, brother of James, called a son of thunder. तो इस बात को यहाँ पर याद रखिए कि केवल विश्वास करना ये पर्याप्त नहीं है। विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करना, नया जन्म तक पहुंचना आवश्यक है। हमारे अध्ययन का मुख्य भाग वो है। यूहन्ना रचित सुसमाचार किसके लिए लिखा गया? नाम मात्र के ईसाइयों के लिए। लिखने की तिथि संभवतः ईस्वी 85 से 90 के बीच में। Gospel of John, to whom written to nominal Christians. Date written probably AD 85 to 90. नाम मात्र के ईसाई का अर्थ है विश्वासी परिवार में जन्मा या किसी अन्य कारण से ईश्वर की सभा से जुड़ा, बिना नया जन्म के अनुभव के प्राकृतिक मानव के रूप में। Nominal Christians means born in believer's family or attached to an assembly of God as natural human being without born again experience. विशेषताएं यूहन्ना में वंशावली या यीशु के जन्म, बचपन, परीक्षा, रूपांतरण, शिष्यों की नियुक्ति का कोई अभिलेख नहीं है। न ही यीशु के दृष्टांतों, स्वर्गारोहण या महान आदेश का कोई विवरण है। Gospel of John. Special features. John does not contain a genealogy or any record of Jesus' birth, childhood, temptation, transfiguration, appointment of the disciples, nor any account of Jesus' parables, ascension, or Great Commission. मसीही नया जन्म प्राप्त व्यक्ति। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। मसीही नया जन्म प्राप्त व्यक्ति। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Christian Indian. जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन कहा जाता है, रशिया में रहने वालों को रशियन कहा जाता है, वैसे ही जो क्राइस्ट में चलता फिरता है, जो क्राइस्ट में रहता है, उसको क्रिश्चियन, मसीह में रहने वाले को मसीह कहा जाता है। तो इससे आगे की बातों को कल हम लोग ध्यान करेंगे। नया जन्म से संबंधित कुछ विशेष बातें जिसकी जानकारी हमको होना ही चाहिए। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम लोग इन सब बातों को ठीक ठीक मनन करें। खासकर सुसमाचारों को वर्णन चारों किताब का इसलिए बताया मैंने कि हमको अप्लाई करना आना चाहिए कि किसको लूका से प्रचार करना चाहिए, किसको मत्ती से, किसको यूहन्ना से सुसमाचार सुनाना चाहिए। इस विषय में प्रभु आपकी सहायता करेंगे यदि इन बातों को यदि आप ठीक से ध्यान करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के दिन यहीं रुकेंगे, बाकी बातों को कल देखेंगे हम लोग। तो आज प्रार्थना में अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। भाई दिनेश फ्रॉम यूपी प्रार्थना करेंगे। पास्टर क्लॉडियस प्लीज प्रे। हाँ दिनेश भाई यदि आप हैं तो। अच्छा पास्टर क्लॉडियस प्लीज प्रे। हाँ अंकल मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक। करो। प्रभु जी हम धन्यवादित हैं
आज के इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया। सच में पिता, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, ये बड़े भेद की बात और बड़ी गहरी है, और हम सब मसीह को जानना चाहिए पिता। और प्रभु जी, आपने हमें इस बात को जताने के लिए अपने दास को नियुक्त किया, और इतना अच्छी बातों के द्वारा हमारे जीवन को और ज्यादा पारदर्शी, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, और ज्यादा पवित्र बनाने के लिए पिता परमेश्वर जो शिक्षाएं दिया पिता, आपकी महिमा इसके जीवन इस बातों के द्वारा होने पाए प्रभु जी, इस शिक्षा के द्वारा होने पाए। और होने दे तेरे नाम की महिमा पिता परमेश्वर। जब हम इस बात को प्रचार कलीसियाओं में करते हैं, हे खुदावन, तेरे नाम को प्रभु जी और ऊंचा उठने के लिए उनको सही सही बातों को बताने पाए, ताकि आने वाले दिनों में वो अपने आप को अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु जी मन को फिरा के खुदावन आपके सन्मुख निर्मल और निष्कलंक पिता परमेश्वर, बिना झुर्री के तेजस्वी कलीसिया के तरह पिता परमेश्वर बनकर वो खड़ा होने पाए, जिससे वो प्रभु जी हमारा जो दूल्हा है इंतजार कर रहा है पिता, वो हमको स्वीकार करने पाए प्रभु जी। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, हमारा विचार पिता परमेश्वर उन बातों से मेल खाए जो आपके पवित्र वचन के द्वारा हम लोगों ने सीखा है पिता। तो धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बीच में ऐसा मौका दिया पिता, हमें जुड़ने के लिए साहस दिया पिता परमेश्वर, हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया पिता, और हमारे लिए शिक्षा के लिए पिता परमेश्वर एक मुहिम दिया पिता, जो हम इसको सीखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं आज के जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, और खासतौर से आपके दास के लिए प्रभु जी, इस बुजुर्गी अवस्था में भी जो सिखाने की हिम्मत रखते हैं प्रभु जी, आप उनको सलामती बख्शना प्रभु जी, उनको स्वास्थ्य को बरकरार रखना पिता परमेश्वर। इस गर्मी के मौसम में अन्य बातों में पिता परमेश्वर तू संभालना, तेरा अनुग्रह हम सभी के साथ हमेशा बना रहने पाए। हम धन्यवाद करते हैं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। छोटी सी दुआ उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। सबको प्रभु सुरक्षित रखे, इन सब बातों को समझने में सहायता करे। खासकर जो भी आज से हमने शुरू किया वो प्रकाशित वाक्य के अध्ययन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझने में अपना मन लगाएं। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू। शालोम शालोम दादा। शालोम 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 भैया। शालोम सब भाई बहनों को Shalom, Dad. शालोम। शालोम।